हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी पेपर की टेस्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारी ये जो है 6 नंबर की क्लास है, हम लोग आज 6ठी क्लास डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग फर्जी की चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप भी लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और दूसरा एक काम करते रहिए कि सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप अच्छे विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले हो, तो आप सारे प्रोसेस को साथ साथ करते चलोगे, तभी जीवन में जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो। और आप नंबर सिस्टम की क्लास देख ही रहे हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से चल रही, नए नए मेथड के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है। आज फिर हम लोग एक नए क्वेश्चन को लेकर आपके साथ मिलने वाले हैं और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको आज सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को, जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी लोग रेडी हैं? आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। एक समूह है, उसमें कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं, जिनके पैरों की कुल संख्या 120 है और जिनके सिरों की कुल संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या 320 है। तो बताइए समूह में कुल कितनी गाय हैं। हमें गाय की संख्या बतानी है। चलिए भैया, हम एक आपको मैथड बता रहे हैं जो शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। ये क्वेश्चन सभी लोग लगाने का पैटर्न बताते हैं। हम कभी लगाने की बात नहीं करेंगे, सेकंड्स में आंसर लाना है। वो क्वेश्चन उस मेथड से लगाने में लगभग हमें 1 मिनट लग जाएगा, बट हमें सेकंड्स में आंसर देना है। तो आप एक मेरे फॉर्मूले से छोटे से याद रखिएगा। मेरा छोटा सा ये फॉर्मूला है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। यहाँ से इस फार्मूले से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है पैर बटे 2 माइनस का सिर। इस फार्मूले से हम आपको तुरंत कैसे आंसर निकाले जाते हैं हम ये सिखा देंगे। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ये जो फार्मूला है, यहाँ से हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे। जिनके 4 पैर होते हैं ना, उन जानवर की निकालेंगे, 2 पैर वालों के जानवरों की नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमें यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, गाय कितनी है। गाय कितनी है, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 की 2। जाके देख लो आज गाय को कहीं, देखो उसके कितने पैर हैं, 2 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। जितने लोग आज तक गाय नहीं देखे हैं, पहले जाके गाय देखें। तुम्हारे कितने पैर हैं ये भी देख लो, कहीं 4 तो नहीं हो गए तुम्हारे। अपने पैरों को भी देखो सब लोग ध्यान से, कहीं 4 तो तुम्हारे पैर नहीं हो गए। तो आइए, हमें गाय की संख्या बतानी ना बेटा। तो देखिए, पैरों की कुल संख्या कितनी है, 320। पैर की जगह पे 320 रख दो, बटे में 2 माइनस का सिर। सिर कितने हैं, 120। और 320 को जब 2 से काटोगे कितना आएगा, 160 और माइनस 120। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40। तो 4 पैर वाले जानवर मीन्स गाय कितनी हो गई, 40। 4 पैर वाले जानवर मीन्स गाय 40 हो गई। अगर क्वेश्चन पूछता मुर्गे की संख्या बताइए, तो भैया अगर वहाँ पे 120 सिर हैं, टोटल 120 सिर हैं, तो टोटल वहाँ की संख्या जो गाय और मुर्गे की है वो 120 ही तो होगी। भैया जहाँ पे जैसे एक क्लास में लड़की और लड़कियाँ 20 हैं, लड़के 10 हैं और 10 लड़कियाँ हैं, तो टोटल 20 लोग हुए तो कितने सिर होंगे, 20 ही सिर तो होंगे। टोटल 20 लोग हैं तो 20 सिर होंगे और 40 पैर होंगे, लड़की और लड़कियाँ हैं ना। तो यही बात है यहाँ पे कि वहाँ पे जिनके सिरों की कुल संख्या 120 है, मीन्स टोटल जानवर वहाँ पे जो हैं वो 120 हैं। इसमें गाय और मुर्गे दोनों हैं। तो अगर गाय यहाँ पे 40 निकाले हो तो 120 से 40 घटा दोगे तो 80 मुर्गे आ जाएंगे ना। तो मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, आप दोनों निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। अब समझ गया होगा ना सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चिड़ियाघर में, ये देखिए CHSL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, और सबसे ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है। यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी लेखपाल, कांस्टेबल, SI, ऐसे पेपरों में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
चलिए समझिएगा, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। पेंगुइन हैं और ध्रुवीय भालू हैं, ऐसे नाम देगा ना कि आप उनके पैरों की संख्या भी ना जान पाओ। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं, उन दोनों के सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। मीन्स वहाँ पे टोटल जो हैं 60 जानवर हैं ना, टोटल 60 जानवर हैं। कहा है चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? भैया भालू हैं तो 4 पैर जरूर होंगे, 4 पैर वाला जानवर होगा। भालू है तो 4 पैर वाला जानवर होगा ना, ठीक। तो हमने बताया था 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे? पैर बटे 2 माइनस का सिर। तो पैर कितने हैं बेटा? देखिए यहाँ पे पैर कितने हैं, पैरों की संख्या देखो, कुल कितने पैर हैं? 160। 160 बटे 2 और माइनस का सिर, सिरों की संख्या कितनी है? 60। तो इसको काटिए, 2 8 16, 80 से 60 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने ध्रुवीय भालू होंगे? 20। अगर 20 ध्रुवीय भालू हैं तो 40 पेंगुइन होंगे ना, 20 ध्रुवीय भालू हैं तो 40 पेंगुइन होंगे। और पेंगुइन के 2 पैर होते हैं। पेंगुइन जाके आप नेट पर सर्च करो, देखो 2 पैर होते हैं कि 6 पैर होते हैं, सभी लोग चेक करेंगे ना। भैया बताइए कोई परेशानी है? सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। अगर आपको हमारी बातें, हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो शेयर करने में क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है? कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फिर वही क्वेश्चन है। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं जिनके कुल संख्या 250 है, जिनके सिरों की कुल संख्या 250 है, पैरों की कुल संख्या 600 है। जो पैर बटे 2, 600 बटे 2, ठीक है, माइनस सिर 250। तो 200 से 600 कटेगा 300, और 300 से 250 घटेगा 50। मीन्स 4 पैर वाले जानवर 50 हैं, मीन्स गाय वहाँ पे 50 हैं। टोटल कितने सिर हैं? 250। जब 250 सिर हैं और उसमें से 50 गाय हैं तो जो शेष बचेगा 200, वही तो मुर्गे होंगे। तो मुर्गे की संख्या कितनी आ गई? 200। मुर्गों की संख्या पूछा था। देखिए 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या आपको? समझिए जल्दी से, अगर कहीं कोई परेशानी हो देखिए फिर बताइए। कोई दिक्कत? हाँ बाबू, कोई परेशानी? आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब देखिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। कह रहा एक समूह में उतनी मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं, पुरुष बकरियों से 2 गुना हैं और बकरियां भेड़ों से 2 गुना हैं। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं? ठीक है, अब हैं क्या? पहले ये देखो, मुर्गियां हैं, मुर्गियां हैं, ठीक, और क्या है? भेड़ हैं, पुरुष हैं और बकरियां हैं। 4 प्रकार के जानवर हैं ना। हमने कह दिया सबके x x x पैर हैं, x x x पैर हैं। सुनते जाना भैया, अब सुनिएगा। एक समूह में उतनी मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। एक समूह में मुर्गियों की संख्या और भेड़ों की संख्या क्या है? आपस में बराबर है। पुरुष बकरियों से 2 गुना है। पुरुष जो हैं वो बकरियों से क्या है? 2 गुना है। ये 2 गुना है, ठीक है, ऐसे बनाते चले जाना, 2 गुना है। यदि पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना हैं, और बकरियां जो हैं वो भेड़ों से 2 गुना है। सुनते जाइएगा, बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आप समझिएगा, बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। पुरुष के कितने पैर होते हैं? 2। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? बताओ यहाँ तक कोई परेशानी? मुर्गियों के 2 पैर तो 2 से गुणा कर दिया, पुरुष के 4 पैर तो 4 से गुणा कर दिया, भेड़ के 4 पैर तो 4 से गुणा कर दिया, पुरुष के 2 पैर तो 2 से गुणा कर दिया, बकरियों के 4 पैर तो 4 से गुणा कर दिया। अब कहा क्या? भेड़ जो है, बकरियां जो हैं वो भेड़ से 2 गुना है। तो ये 4x है, इसको 2 गुना कर दो तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब समझिएगा। और जो बकरियों से पुरुष कितने हैं? वो 2 गुना है। तो यहाँ पे 2 से गुणा है ये, तो 2 गुना है तो इसको 4 से गुणा कर दो। बताइए कोई परेशानी?
अब देखिएगा, यहाँ से कहा था बकरियां जो हैं वो भेड़ से 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुणा हुआ, ये कि ये 2 से गुणा हुआ। और पुरुष में इसको छोड़ दीजिए, पुरुष को x समझिए, x है, इसके 2 गुना है, इसके 2 दूना 4, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, ये 2x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 8x इक्वल टू 44। कितना आएगा? 8 8 16 4 20 20 2 22x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 2, x का मान 2 आ गया। कह रहा 4 पैरों वाले जानवर की संख्या कितनी है। अब आपको 4 पैर वाले जानवर की संख्या बताना। 4 पैर किसके हैं? पुरुष के हैं। और 4 पैर किसके हैं? बकरियों से हैं। ये कितने हैं? 4, और ये कितने हैं? 2, तो 4 2 6, 6 गुणे 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। 4 पैर वाले वहाँ पे लोग कितने आएंगे? 12। अब समझिएगा, अब ये आपने यहाँ पे ये जो 4x रखा है इस पर मत ध्यान देना। 4x तो उसके पैर हैं और 2x उसके पैर हैं, इस पर कोई मतलब नहीं हमारा। यहाँ पे ये 2 हैं, बकरियाँ 2 हैं और इनसे 2 गुना ये, तो ये 4 हैं, तो 4 2 6 और 1x का मान आया है 2, तो 6x का मान कितना हो जाएगा? 12। बताइए कोई परेशानी है? आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये UPTSS में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। आगे बढ़ाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? हाथ मिलाने की संख्या बराबर, हाथ मिलाने की संख्या बराबर n(n-1) बाई में 2। n जो होता है लोगों की संख्या, कितने लोग हैं? 10 मित्र हैं, 10 और 10 - 1 बटे में 2, ये कटेगा 2 पंची 10, ये 5 और 10 - 1 मतलब 9, 9 पचे 45। कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? 45 बार। बताइए कोई परेशानी है? सेकंडों में आंसर आएगा। बस ये छोटे छोटे से आपको रूल हैं, ये फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आप ऐसे फार्मूलों को 100% ध्यान रखना, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये ट्रिक से लगाए नहीं जाते, और आप वही पढ़िए जो पेपर पूछा जाता है। ऐसा कुछ मत पढ़िए बेटा कि जो पेपर ना पूछता हो, वही पढ़ो जो पेपर पूछता है। ऐसी क्या चीज़ें पढ़ने से मतलब जो पेपर ना पूछे आपका। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी लेनी है तो, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ते रहो। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो n(n-1) बाई 2, n(n-1) बाई में 2, तो 8 व्यक्ति हैं तो 8, 8 - 1 7, 7 बटे 2, 2 चौको 8, 7 चौको 28। कितनी बार हाथ मिलाया गया? 28 बार। अगर ये आपको फार्मूला याद होगा तो आपको सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है, और पढ़ाई के समय सभी लोग कॉपी पेन पेंसिल अपना सब लेके बैठा करो, जिससे क्लास बार बार आपकी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मेहनत से पढ़ो, हम कहते हैं आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा दावा है आपसे कि आपका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं हो सकता। और जानते हो क्या बात है, एक बात ये भी होती ना कि जब तक आप सिलेक्शन नहीं पाओगे ना तब तक कोई आपको समझ नहीं पाएगा। जिस दिन आप नौकरी पा गए उस दिन आपको लोग समझ जाएंगे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। जब तक आप, और कभी भी कोई आपका चेहरा देख के आपको नहीं पहचानेगा, कभी भी कोई व्यक्ति आपका चेहरा देख के आपको नहीं पहचानेगा। हमेशा व्यक्ति यही पूछता है कि आप क्या करते हो। जैसे आप कहीं भी मिलने जाते हो, रिलेशन में जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो वो आदमी, सामने वाला व्यक्ति यही पूछता है कि आप इसमें क्या करते हो। कभी ये पूछा कि चेहरे पे कौन सी क्रीम लगाते हो, कौन सा परफ्यूम लगा के आए हो? ये सिर्फ आपके फ्रेंड पूछेंगे, उसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। उसके अलावा सामने वाला व्यक्ति आपसे यही पूछेगा कि आप क्या करते हो और कब तक पढ़ाई करोगे। वो दिन कब आएगा जब तुम किसी मुकाम पे पहुँचोगे। मायने ये नहीं हाँ, एक बात है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हर एक व्यक्ति आपको जानेगा, आपको पहचानेगा। आपका चेहरा कैसा भी हो, आप चाहे जितने बदसूरत हो, आप इस टाइम चाहे जितने भी खूबसूरत लगो, आपको कोई पहचानता है? बताओ। जब तक आपकी खूबसूरती तभी नज़र आएगी लोगों की जब आपके अंदर कोई एक यूनिक टैलेंट होगा, जब आप कुछ अच्छा करके दिखाओगे, तभी आपकी खूबसूरती है।
आपका वो चेहरा कोई खूबसूरती मायने नहीं रखती। चेहरा आजकल सभी लोग खूबसूरत हैं, हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति खूबसूरत है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो खूबसूरत नहीं है? सभी अपने आप को खूबसूरत मानते ना। कोई अपने आप को बदसूरत मानता है क्या? सभी तो कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं तुमसे स्मार्ट हूँ। बट सामने वाला व्यक्ति जब कहे हाँ वाकई में वो खूबसूरत है, वो स्मार्ट है, तब वो व्यक्ति तभी आपसे पूछेगा कि आप स्मार्ट हो, तभी कहेगा जब आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट होगा। समझ गए? आप कभी भी सोचो, आप अपने मामा मामी फूफा बुआ चाचा चाची के यहाँ जाते हो तो क्या वो लोग पूछते हैं कि भैया आज ये कपड़े कहाँ से लाए हो? क्या कहीं ब्रांड से लेके आओ? क्या कहीं ऐसी जगह लेके आए हो? कहीं पूछा क्या? नहीं पूछा ना। सीधा जवाब होता है कि बेटा इतने बड़े हो गए हो, अभी क्या कर रहे हो? आदमी ने आपका चेहरा देख के आपसे कुछ नहीं पूछा। मायने ये नहीं होता। कुछ ऐसा एक बात कही जाती है, मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हो, मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हो, मायने ये रखता है कि आप क्या करते हो। समझ गए? मायने ये नहीं रखता कि आप कैसे दिखते हो, मायने ये रखता है कि आप क्या करते हो। हमेशा सामने वाला व्यक्ति यही पूछेगा आप क्या करते हो। तो प्यारे बच्चे, जो आपके पास ये एक यूनिक आप कह सकते हो, आप अद्वितीय हो, जो आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे उन गरीब बच्चों से पूछो जो पढ़ने का मौका नहीं मिला। आप कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि यार मेरी किस्मत ख़राब है, यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम उस एक बच्चे से पूछो जो रोड पे भीख मांगता है, उस बच्चे से पूछो जो कूड़ा बीनता है। कभी आपने उससे पूछा कुछ? आप उससे कितना लाख गुना अच्छे हो जो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने का समय दे रहे हैं। आप कहते हो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, क्या तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दें? या एक आध एयरपोर्ट खरीद दें? या बताओ तो ट्रेन खरीद दें, सीधे चलाओ तुम आराम से। सब कुछ पेरेंट्स ही करेंगे, तुम क्या करोगे? तुमको एक ट्रेन खरीदवा दें और रेलवे डिपार्टमेंट में लगवा दें, आराम से चलाओ। तुम लोग सिर्फ यही चाहते हो कि आराम से पैसा कमाया जाए, हम घर में बैठे रहें, कुछ करें ना, पैसा गिरता रहे। तो पेड़ लगा लो, पैसे का गिरता रहेगा बिना कुछ किए हुए। एक पेड़ खरीद लो मार्केट से, मनी प्लांट आता नहीं है, उसको लगा लो, मनी गिरती रहेगी खूब तुम्हारे घर में। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मनी प्लांट लगाओ, खूब मनी मिलेगी। तुम लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये हमेशा ध्यान रखो। सफलता उसी को मिली है जिसने मेहनत की है। मैं रोज़ समझाता हूँ। और एक टीचर से पढ़ो, 10 टीचर से कभी मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुमने 10 टीचर पढ़ाओ, 10 कोचिंगें पढ़ी। एक टीचर से पढ़ो। एक टीचर जो तुम्हें पढ़ाता है वो बेवकूफ़ है क्या? हाँ, इतने बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो इतना नॉलेज लिए हुए हैं, वो बेवकूफ़ हैं? तुम ही बहुत ज्ञानी हो। अपने अंदर कैपेसिटी देखो कि तुमको कितना ज्ञान है। तुम सामने वाले को बाद में परखना, पहले अपने आप को परखो कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, तुम सामने वाले के आगे कितने देर टिक सकते हो, तब जाके अपने ज्ञान की कंपैरिजन सामने वाले से करो। समझ गए? तुम लोग को पढ़ने का पैटर्न ही नहीं पता, पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है, तब पढ़ाई कैसे करोगे? पहले पढ़ाई का पैटर्न समझो, फिर पढ़ाई करो, तब समझ में भी आता है। पैटर्न समझना नहीं है, सीधे पढ़ने लगना है। पढ़ाई के बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिनको समझो, उससे पढ़ाई करो, सफलता मिलेगी। अब आप मेरी क्लास में बीच में आ जाओगे तो मैं कैसे समझा पाऊँगा? हम हमेशा बोलते हैं आप क्लास शुरुआत से ज्वाइन करो, मैं कहता हूँ देखते हैं आपको मैथ कैसे नहीं आएगी, लेकिन आप बीच में घुस जाते हो। आप डिजिटल सम से पढ़ना स्टार्ट करो, मैं देखता हूँ कैसे आपको क्लास समझ में नहीं आएगी। और हाँ, एक बच्चे ने उस दिन कहा था सर आप लाइव नहीं पढ़ाते हैं। बेटा कुछ समस्याओं के कारण लाइव नहीं होते हैं, कुछ दिन वेट करो फिर हम लाइव होंगे। थोड़ा सा हमें और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कराना पड़ेगा लाइव आने के लिए, तो वो भी मैं करूँगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उनके साथ हमेशा हूँ। उनकी हर समस्याओं का मैं साथ दूंगा। कभी भी वो कोई परेशानी में हो मुझे कॉल करें, हम समस्या सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो सभी लोग मेहनत से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है, देख लेते हैं। इसमें कुछ गलत टाइप हो गया है। किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया, लेकिन भूल से उसने 3/4 बता दिया। संख्या का 3/4 बता दिया। समझ गए?
क्वेश्चन गलत टाइप होता है, वो संख्या छूट गई। किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया। छात्र जो ये था ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह था, ये टीचर की बात कभी सुना ही नहीं, और नहीं सुना इसीलिए उत्तर गलत लेके आया। क्या हुआ, टीचर ने उससे कहा कि भैया एक संख्या ले लो और उसमें 3/14 का मल्टीप्लाई करो, लेकिन छात्र मानने वाला था नहीं। उसने कहा हम 3/14 नहीं, हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या में 3/14 बताने को कहा गया, लेकिन भूल से उसने 3/4 बता दिया। उससे कहा कि इस संख्या का 3/14 बताओ कितना आएगा, लेकिन वो दर खराबी थी उसके अंदर, तुम लोग वो मत सोच लेना, ठीक है। तो 3/14 बताने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या 3/4 बता दिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 3/14 और 3/4 ले लेना है, उन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 यूनिट कहना, और इसको बोल देना कि ये संख्या है। 28 यूनिट हमारी क्या है, संख्या है। अब संख्या में क्या कहा गया कि 3/14 से गुणा करो। संख्या हमारी क्या है, सही था, जो सही काम था वो क्या था, 28 यूनिट में 3/14 का मल्टीप्लाई करना था। लेकिन लड़के ने गलत काम क्या कर दिया, गलत काम किया कि इस संख्या में 3/4 से गुणा कर दिया, यही तो गलत किया। तो 14 दूना 28, 2 तिहाई 6 यूनिट, 4 7 28, 7 21, 21 यूनिट। आंसर आना चाहिए था 6 यूनिट, आ कितना गया, 21 यूनिट। कितना ज़्यादा आया, 15 यूनिट। तो कितना ज़्यादा, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो कितना ज़्यादा आया, 15 यूनिट। 150 अधिक था तो 15 यूनिट का मान 150, 1 यूनिट का मान 10। संख्या कितनी है, 28 यूनिट, तो 28 गुणे 10 संख्या कितनी हो गई, 280। देखिए आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपको जैसे कहा है कि किसी संख्या का 3/14 बताने के लिए कहा गया, लेकिन उसने संख्या का 3/4 बता दिया, तो उन दोनों संख्याओं में हर का एलसीएम ले लेना। हर का जो एलसीएम बनेगा वही हमारी संख्या बन जाती है, वही हमारी संख्या बन जाती है, ठीक है। आओ एक और ले लेते हैं कि एक लड़के को किसी संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया। इसमें भी छूटा है, कुछ छूटा है, मैं लिख देता हूँ। 7/8 से गुणा करने को कहा गया, और उसने गुणा कितने कर दिया, 17/8 से। 17/8 से छात्र से बोला गया कि भैया एक संख्या में 7/8 का मल्टीप्लाई करो, लेकिन नहीं, छात्र ने क्या किया, 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर का एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा, 8 यूनिट जो आएगा यही हमारी संख्या हो जाएगी। क्या कहा गया, 8 यूनिट में मल्टीप्लाई करो किसका, 7/8 से, तो कितना आना चाहिए, 7 यूनिट। लेकिन लड़के ने क्या किया, 8 यूनिट में गुणा कर दिया 17/8 से, कितना आ गया, 17 यूनिट। कितना ज़्यादा आया, 10 यूनिट। देखो जो ज़्यादा आया तो उसका उत्तर कितना ज़्यादा आया, 30 ज़्यादा आया, तो जो ज़्यादा आया वही तो 10 यूनिट है। उत्तर 7 यूनिट आना चाहिए। आ कितना गया, 17 यूनिट। 17 यूनिट से 7 यूनिट घटाओगे तो 10 यूनिट आएगा, वही तो ज़्यादा आया। आपका उत्तर 7 यूनिट आना चाहिए था, उत्तर कितना आ गया, 17 यूनिट। तो आप कितना ज़्यादा लेके आओ, 10 यूनिट। जो ज़्यादा लेके आए हो तो कितना ज़्यादा आया, 30, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3। 10 तिहाई 30 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे संख्या में गुणा कर दो, 3 8 त्रिक 24। देखो आंसर आ गया आपका। बताओ कोई परेशानी भैया, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको कहीं पर, कोई परेशानी तो बता सकते हो, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब क्या कहा गया, अब इसमें ऑप्शन छोड़ दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा 1 मिनट में। हमारे पास क्वेश्चन सभी नोट रखे हुए हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 9/5, 3/5, 5/9, 5/7, ये ऑप्शन हैं इसके बेटा, ठीक है। अब समझिएगा,
अब बहुत अच्छे समझना भैया, एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक भिन्न हमने कह दिया x बाई वाई में 72 से गुणा करो, लेकिन छात्र ने क्या किया, उस भिन्न में 27 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर कितना कम आ गया, 25 कम आ गया। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं? एक छात्र से किसी भिन्न में गुणा करने के लिए कहा गया। हमने कहा भिन्न हमारी फ्रैक्शन जो है वो x बाई वाई है, हमने x बाई वाई लिख दिया, उसमें कहा कि 72 से गुणा करो, लेकिन छात्र ने क्या किया, x बाई वाई में 27 से गुणा कर दिया, 27 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर कितना कम आ गया, 25 कम था। वह भिन्न क्या है भैया? जो भिन्न पूछा है वो हमारे ये ऑप्शन में भिन्न दी गई यही तो होंगी, समझते चलना भैया। जो ये ऑप्शन में भिन्न दी गई हैं यही तो होंगी ना। आंसर तो हमारा भिन्न में दिया ही गया है ना भैया। जब आंसर हमारे पास चार हमने आपको हमेशा बताया, जब 4 खूबसूरत लोग हैं तो आपको एक ही को पसंद करना है जिससे तुम्हारी शादी होनी है, ठीक है। 4 लोग हैं, एक ही को पसंद करना है, वो जो हमारा आंसर सही करा देगा, ठीक है। 4 लोगों में एक को पसंद करो जो तुम्हारा आंसर सही करा दे। आंसर कौन सही कराएगा इस बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे अभी तक क्वेश्चन हमसे कहता था कि हमने निकाला था संख्या 8 यूनिट है, तो जो हम 7/8 भिन्न था, तो जब इसको ये इससे ऐसी संख्या होती थी, ये इससे डिवाइड हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो भिन्न है हमारा x बाई वाई, वो भी 72 को डिवाइड करना चाहिए, तो वो कौन सी हो सकती है, 5/9। इसके अलावा कोई डिवाइड करेगी? तो 72 को 5/9 से 72 को 5/9 से डिवाइड करो, 9 × 8 = 72, 8 × 5 = 40। फिर 72 को किससे डिवाइड करो, 72 को नहीं, फिर 27 को 5/9 से करो, 9 × 3 = 27, 3 × 25 = 15। कितना कम आया, 25। आंसर उसका 40 आना चाहिए था, आया कितना, 15। कितना कम आया, 25। और देखो उसने क्या कहा था, 25 कम आना चाहिए था, आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन को अगर लगाने का प्रयास करोगे प्यारे बच्चों, तो पेपर में अपना समय बर्बाद करोगे, और समय हमें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हमने भिन्न को ऑप्शन से उठाया, एक ऐसी भिन्न उठाया कि हर की एक ऐसी संख्या हो जिससे ये संख्याएं डिवाइड हो जाएं। 27 और 72 9 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा इसमें, इसीलिए हमने 5/9 उठाया। देखिए 9 के अलावा 27 और 72 किसी अन्य संख्या से डिवाइड होंगी, नहीं डिवाइड होंगी। फिर हमने डिवाइड करके चेक कर लिया क्या 25 कम है या नहीं कम है, 25 कम है तो आंसर सही है। चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आपको लगाना है, जल्दी से देखिए। अच्छा बता ही दें, इसमें भाग आ गया ना, चलो बता देते हैं, समझ लो। ये भी कह रहा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/4 का गुणा करने के लिए कहा गया, 5/4 का गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, 5/4 से भाग कर दिया। अब बात समझना, ये जो 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, जो भाग वाली संख्या है इसको पलट देना, ये भी गुणा करने की बात करने लगेगा। जैसे कि कोई संख्या डिवाइड में है, जैसे कि क्या, x डिवाइडेड 5/4, ठीक है। x को 5/4 से भाग करने के लिए कहा गया। आप इसको ये लिख सकते हो x × 4/5, ठीक है। ये पलट दो और चिन्ह यहाँ पे पलट जाएगा, गुणे का आ जाएगा। वही हमने काम किया, 5/4 से भाग करने के लिए कहा गया, हमने इसको पलट दिया, मीन्स 4/5 से गुणा करने की बात कर रहा है ना। नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 20 यूनिट, यही हमारी संख्या होगी। 20 यूनिट में क्या कहा गया भैया, 20 यूनिट में 5/4 का गुणा करने के लिए कहा गया था, तो 4 × 5 = 20, 50 25 यूनिट। लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, 20 यूनिट में 4/5 से गुणा किया, 5 चौको 20, 4 चौको 16 यूनिट। कितना कम आया, 9 यूनिट। जो कम आया वो कितना है, 72 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 × 8 = 72। 8 का मान इस 20 में रख देना, 20 यूनिट में 20 × 8, तो 8 दूनी 16 मीन्स 160, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 160। बताइए कोई परेशानी? हम लोग 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हैं और हमें नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई परेशानी होगी। सभी लोग देख लीजिए, चलिए
ये हमारा क्वेश्चन आपके लिए है। यूपीएसआई 2017 का आया हुआ प्रश्न है। सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा के आंसर बताएंगे कितना आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों को लगा के बताना है। देख लो क्वेश्चन, देख लो, बहुत ही अच्छा है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लगा के बताएंगे कि उनका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अगर नहीं लगा पाइएगा तो बताइएगा, फिर मैं लगाऊंगा। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, और यही के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, जिससे हम आपको अच्छी अच्छी क्लासेस अवेलेबल करा सकें। और अब नंबर सिस्टम के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो आज हम एक वोटिंग करा देते हैं। वोटिंग में आप लोग बता दीजिएगा, वोट्स डालिएगा, वो बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उस वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर कल। सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।